यह कहानी महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है, जिसमें चतुराई, रणनीति और संकल्प की भूमिका स्पष्ट होती है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था। वहीं उनकी नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध कर रही थी। युद्ध के दौरान कभी कौरवों का पलड़ा भारी पड़ता तो कभी पांडवों का। कौरवों की सेना का नेतृत्व गंगा पुत्र भीष्म कर रहे थे, जबकि पांडवों की ओर से सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न थे। भीष्म अपने पराक्रम से लगातार पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे और प्रतिदिन हजारों सैनिकों का वध कर रहे थे। लेकिन 10 दिनों के भीषण युद्ध के बावजूद पांडवों में से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। दुर्योधन का संदेह और भीष्म की प्रतिज्ञा। दुर्योधन को लगने लगा कि भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ दे रहे हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। इस संदेह के कारण वह एक रात भीष्म के शिविर में पहुंचा और उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। उसने कहा, पितामह, आप अपने मोहवश पांडवों को संहार नहीं कर रहे। यदि आप अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाते तो अब तक वे मारे जा चुके होते। भीष्म को दुर्योधन की बातें सुनकर दुख हुआ। उन्होंने उसे आश्वस्त किया और अपनी दिव्य शक्ति से 5 विशेष तीर तैयार किए। वे बोले, कल का युद्ध पांडवों के लिए अंतिम होगा। इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों का अंत कर दूंगा। दुर्योधन को यह सुनकर प्रसन्नता हुई, लेकिन तुरंत ही उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि कहीं भीष्म फिर से पांडवों के प्रति स्नेहवश अपने वचन से पीछे न हट जाएं। इसलिए उसने चतुराई से कहा, पितामह, मैं चाहता हूं कि ये तीर मेरे पास रहें। युद्ध में मैं आपको ये बाण दूंगा ताकि आप अपने कर्तव्य को न भूलें। भीष्म ने दुर्योधन के आग्रह पर उन 5 बाणों को उसे सौंप दिया। दुर्योधन इन्हें लेकर अपने शिविर में चला गया और अपनी संभावित जीत के विचार से उत्साहित हो गया। श्री कृष्ण की रणनीति। उधर पांडवों के एक गुप्तचर ने यह पूरी घटना सुन ली और महाराज युधिष्ठिर को इसकी सूचना दी। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हें दुर्योधन से वे 5 तीर मांगने होंगे। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, दुर्योधन मुझे वे तीर क्यों देगा? श्री कृष्ण ने उसे एक पुरानी घटना की याद दिलाई। उन्होंने कहा, यक्ष और गंधर्वों के आक्रमण के समय तुमने दुर्योधन की प्राण रक्षा की थी। तब प्रसन्न होकर दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि जब भी तुम चाहो उससे कोई भी बहुमूल्य वस्तु मांग सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना वह वरदान मांगो। दुर्योधन की विवशता। अर्जुन तुरंत दुर्योधन के शिविर में गया। दुर्योधन ने उसे देखकर व्यंग्य से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम अपने पितामह के प्रहारों से घबरा गए हो? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे भ्राता, मैं आपसे एक वरदान मांगने आया हूँ। दुर्योधन गर्व से बोला, मांगो। मैं क्षत्रिय हूँ, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन ने कहा, तो फिर मुझे वे 5 बाण दे दो जो पितामह भीष्म ने तुम्हें दिए थे। यह सुनकर दुर्योधन चौंक गया और असमंजस में पड़ गया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब अर्जुन ने उसे उसका पुराना वचन याद दिलाया तो वह विवश हो गया। अंततः अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए उसने वे 5 बाण अर्जुन को सौंप दिए। युद्ध का परिणाम। इस प्रकार
श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और अर्जुन की चतुराई के कारण दुर्योधन अपनी ही योजना में फंस गया। अगले दिन जब भीष्म ने दुर्योधन से वे बाण मांगे तो दुर्योधन ने उन्हें बताया कि अर्जुन छलपूर्वक वे तीर ले गया है। यह सुनकर भीष्म मुस्कुराए और बोले, अब युद्ध की दिशा बदल चुकी है। आखिरकार महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे संदेह, अहंकार और छल अंततः व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि चतुराई, धैर्य और सत्य की राह पर चलने वाले अंततः विजयी होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं मिलती रहें। हम आपके लिए प्राचीन ग्रंथों, महापुरुषों की गाथाओं और धार्मिक प्रसंगों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका प्रेम और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखेंगे और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री राधे।